दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि कितने सारे झूठे केसेस होते हैं। पत्नी कई बार धमकी देती है कि भाई मैं तो सुसाइड कर लूँगी, नहीं तो मेरी ये मांग पूरी करो, नहीं तो मैं ये कर लूँगी, नहीं तो ये मेरी डिमांड पूरी करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे भी होता है कि तुम पर झूठे केसेस कर देंगे, 498 है, डीवी वगैरह वगैरह, इस तरह की धमकी दी जाती हैं और अपनी मांगें पूरी कराई जाती हैं वाइफ के द्वारा या उनके और उसके फैमिली के द्वारा। तो वैसे में हस्बैंड क्या करे? तो दोस्तों ये जजमेंट इसी के ऊपर है। अगर आपकी वाइफ के द्वारा आपको थ्रेट मिल रही है, धमकी मिल रही है कि भाई मैं आत्महत्या कर लूंगी या फिर तुम पर फॉल्स केसेस डाल दूंगी, तो अगर आपके साथ ऐसी परिस्थितियां हैं तो आप इसके बेसिस पर आप डाइवोर्स डाल सकते हैं। ये एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। तो दोस्तों ये जजमेंट जो है ये इसी के ऊपर है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो बने रहिएगा इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव लीगल वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ। पति पत्नी, उनकी शादी हुई। ये जो कपल था, शादी के बाद इनका बेटा हुआ, उसके बाद इनमें झगड़े हुए, ये अलग रहने लगे। अब यहाँ पे पति का जो वर्जन था, पति ने बताया कि ये जो है घर में हमेशा झगड़ती रहती थी, किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, हमेशा सबकी इंसल्ट करती थी, माता पिता से झगड़ा करती थी, कई बार अपना अलग अपार्टमेंट लेकर वो वहाँ अलग रहने चली जाती थी। तो इस तरह से वो क्रूअल्टी करती थी। और पति ने ये भी बताया कि उसके पेट पे निशान थे, जैसे कि कोई ऑपरेशन हुआ या कुछ इस तरह से निशान थे। तो जब उससे पूछा कि उसके हस्बैंड ने पूछा कि तुम्हारे पेट पे निशान कैसे हैं, तो उसने सुसाइड की धमकी दी कि मैं सुसाइड कर लूंगी और मुझसे इस बारे में कुछ मत पूछो। कोई भी जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन नहीं दी पति को, उसे धमकी देकर डराने लगी। बाद में पति के सामने ये चीज़ आई कि वो पहले से मैरिड थी और उसने उसके बाद डाइवोर्स ले लिया था। फिर डाइवोर्स लेने के बाद उसने फिर से सेकंड मैरिज करी थी और उससे भी उसका डाइवोर्स हो चुका था। उसके बाद उसने उनसे शादी करी, यानी कि यहाँ पे पत्नी ने ऑलरेडी पहले से 2 मैरिजेस कर रखी थी और ये सब उन्होंने अपने पति से छुपाया और ये सब छुपा कर शादी करी। पति ने कहा कि अगर मुझे पता होता ये सब तो मैं इससे शादी ही नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पे पति ने फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, कि उसका फ्रॉड हुआ है, एंड फॉर डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी, क्योंकि जो पत्नी है उसने उसके साथ कितनी क्रूअल्टी करी कि भाई धमकी देती थी सुसाइड करने की और फॉल्स केसेस डालने की धमकी देती थी। अब यहाँ पे पत्नी ने जवाब दिया कि भाई मैंने सब कुछ बता दिया था, ये जो सारे एलिगेशंस लगाए ये सारे झूठे हैं, मैंने सब कुछ बता दिया था अपने बारे में और मैंने एडवर्टीजमेंट में अपने आप को डाइवोर्स ही लिखा था और क्रूअल्टी भी कोई साबित नहीं होती है। अब यहाँ पे दोस्तों पति को डिक्री मिल गई, डाइवोर्स की भी और एनलमेंट ऑफ मैरिज की भी। फिर इसकी अपील में वाइफ गई और वहाँ उन्होंने बताया कि मैंने सब कुछ बता दिया था इनको, इन्होंने जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं मुझ पर वो सारे झूठे हैं। मैंने इन्हें अपनी पुरानी मैरिजेस के बारे में बता दिया था, मैंने एडवर्टीजमेंट जो दिया था उसमें मैंने खुद को डाइवोर्स ही लिखा था और इनकी क्रूअल्टी भी कोई साबित नहीं होती है, बल्कि ये मेरे पे क्रूअल्टी करते थे, मेरे से दहेज मांगते थे, मुझे मारते पीटते थे। ये सब चीज़ें वाइफ ने लिखी। अब यहाँ पे दोस्तों जब ये इसका ट्रायल चला तो यहाँ पे ये चीज़ें सामने आई कि वाइफ ने जो अपने उसके जो पहली मैरिज से जो उनके हस्बैंड थे उस पर भी उन्होंने 498A केस किया था। और इस मैरिज में जो करंट मैरिज थी इनकी, यहाँ पे भी हस्बैंड और उसकी फैमिली पर 498A किया, जिसमें बाकी सबको तो बेल मिल गई थी लेकिन उनके पिताजी अरेस्ट हो गए थे। फिर आखिरी में फुल ट्रायल के बाद ये मालूम हुआ कि पत्नी ने जो 498A केस किया है ये झूठा है, ये बेबुनियाद है और फिर सबको पति और उसकी फैमिली को सबको दोष मुक्त कर दिया गया। था पति के फेवर में एनलमेंट ऑफ मैरिज का और डिक्री ऑफ डाइवोर्स, उसको बरकरार रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करे और वाइफ की अपील खारिज कर दी। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, अगर आपके केस की परिस्थिति इस केस की परिस्थितियों से मैच करती हैं तो आप इस जजमेंट का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इस जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।